प्यारे बच्चों, मैं अंजनी सर, मैं आपको पाठ इसके पहले जो 10 था मैं आपको बता चुका हूँ और उसका जो प्रश्नोत्तर वगैरह था आप कंप्लीट कर लिया। अभी इसके बाद जो पाठ पढ़ना है पाठ 11, इसका नाम है सुक्ति षटकम। पहले इसका शीर्षक समझ लीजिए आप। शीर्षक लिखा हुआ सुक्ति षटकम, इसमें 2 शब्द है, सुक्ति और षटकम। सुक्ति जो बना यह उक्ति शब्द से बना। इसमें मूल जो शब्द है वह उक्ति। उक्ति का अर्थ हुआ जो कहा गया, जो कथन बोला गया, कहा गया, उसको कहते हैं उक्ति। और इसमें सु शब्द लगा देने से ये बना सुक्ति। सु मतलब अच्छा, सुंदर, सुंदर उक्ति। तो सुक्ति का अर्थ हो गया सुंदर उक्ति, अच्छी कही गई बात। और षटकम का अर्थ हो गया 6 संख्या में 6 संख्या, तो ये हो गया षटकम मतलब 6। तो सुक्ति षटकम का अर्थ हो गया 6 अच्छी कही गई बात, 6 सुक्ति, 6 सुंदर उक्ति। तो इसमें 6 श्लोक दिया गया है संस्कृत में और इसका हम PDF आपको भेजे हैं। तो इसमें जो पेज नंबर 41-42 में जिसमें ये सुक्ति है उसी में और दूसरे पेज में इसका भावार्थ, इसका अर्थ दिया गया है। तो आपको एक एक करके लिखना है इसको। सुक्ति संख्या 1, फिर उसका भावार्थ, फिर 2, फिर उसका भावार्थ, इस प्रकार। तो आप लिखेंगे, उसको समझेंगे और अभी आप समझे रहेंगे तो आपको अधिक आसानी रहेगी समझने में। हम पहला सुक्ति पढ़ रहे हैं, एक एक करके फिर ऐसे ही बताएंगे आगे। पहला सुक्ति है सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानि च सुखानि च। सुखमा पतितम, आपतितम मतलब आया हुआ, सुखमा पतितम जो सुख आया, जो सुख जीवन में आया। सेव्यम वह सेवन करने योग्य है, भोगने योग्य है। दुखमा पतितम तथा और जीवन में जो दुख आया वह भी उसी प्रकार भोगने योग्य है। जीवन में सुख और दुख जो आता है हमारे जीवन में वह दोनों भोगने योग्य है, अर्थात जीवन में सुख और दुख को समान समझकर भोगना चाहिए। आपतितम मतलब आया हुआ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुख लाने का प्रयास सब करते हैं, दुख लाने का प्रयास नहीं करते, लेकिन फिर भी दुख आता है जीवन में, फिर भी लोग दुखी रहते हैं जीवन में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोई दुखी होना चाहता है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख के लिए प्रयास नहीं करता है? लेकिन क्या वह व्यक्ति दुखी नहीं होता है? अर्थात जीवन में सुख और दुख अपने से आता है और इसलिए आना निश्चित है उसका, इसलिए दोनों को समान समझकर भोगना चाहिए। जैसे हम सुख को सहर्ष भोगते हैं वैसे ही जीवन में आए दुख को भी आदर के साथ सहन करना चाहिए। क्यों? आगे कहा गया चक्रवत परिवर्तन्ते। चक्र मतलब चक्का, पहिया। चक्रवत मतलब पहिए के समान। परिवर्तन्ते मतलब परिवर्तित होते हैं, बदलते। कौन? दुखानि च सुखानि च, सभी सुख और दुख। देखिए सुखानि दुखानि बहुवचन में आया। जीवन में एक सुख दुख नहीं आता है, बहुत सारे, इसलिए बहुवचन में आया। सब जीवन में आए हुए सभी सुख और दुख एक चक्के के समान, पहिए के समान एक निश्चित क्रम में आते और जाते। इसीलिए उनके हमारे जीवन में उनका आना निश्चित है, इसीलिए दोनों को समान समझकर भोगना चाहिए। जैसे हम जीवन में आए सुख को सहर्ष भोगते हैं वैसे ही जीवन में नहीं चाहते हुए भी आए हुए दुख को हमको आदर के साथ सहर्ष झेलना चाहिए, क्योंकि जीवन में इनका सुख दुख का आना और जाना एक
निश्चित क्रम में निश्चित है। ये अच्छी बात कही गई। यानी जीवन में सुख दुख को बराबर समझना चाहिए, ये बताया गया। दूसरा, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता और पिता कभी शत्रु नहीं हो सकते, कभी नहीं। लेकिन यहां शत्रु किस परिस्थिति में बताया जा रहा है? माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित। जिन माता पिता ने अपनी संतानों को, अपने पुत्र पुत्रियों को, अपने बालकों को नहीं पढ़ाया, ऐसे माता पिता अपनी संतान के शत्रु के समान है, वैरी के समान। क्यों? ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। क्योंकि ऐसा अनपढ़ बालक जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया, जो मूर्ख रह गया, जो नहीं पढ़ा लिखा, ना शोभते, शोभा नहीं देता। समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसा अनपढ़ मूर्ख बालक शोभा नहीं देता है जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया। किस प्रकार? हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार हंसों की जमात, हंसों की सभा के बीच में, बक बक मतलब बगुला, बगुला शोभा नहीं देता। जिस प्रकार हंसों के बीच में एक बगुला अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है, ऐसे ही वह अनपढ़ बालक समाज में पढ़े लिखे लोगों के, अच्छे लोगों के बीच में शोभा नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है, जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया। अर्थात अपनी संतानों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। माता पिता को चाहिए, एक माता पिता को हमेशा अपनी संतान को पढ़ाना चाहिए। इसलिए यहां बताया गया अपनी संतानों को पढ़ाना बहुत बहुत आवश्यक है। नहीं तो ऐसे माता पिता अपनी संतान के शत्रु के समान हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा मूर्ख बालक कहीं शोभा नहीं पाता है, जैसे कि बगुला हंसों के बीच में शोभा नहीं पाता। यहाँ देखिए, यहाँ हंसों की उपमा किससे दी गई? हंस किसको बताया गया? तो समाज में पढ़े लिखे अच्छे लोगों को बताया गया। और बगुला किसको कहा गया? इसकी उपमा किससे दी गई? तो वह मूर्ख बालक जिसको माता पिता ने नहीं पढ़ाया। तीसरा है, दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन मनिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। दुर्जन परिहर्तव्य, दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति छोड़ देने लायक, त्याग देने लायक है। यानी दुर्जनों से दूर रहना चाहिए। दुर्जन किसको कहते हैं? जो दूसरों को दुख देने में, कष्ट देने में आनंद का अनुभव करते हैं। ठीक इसका उल्टा हो गया सज्जन, जो दूसरों को सुख देते हैं, जिनका उपकार करते हैं, जिनके अंदर सद्गुण है। लेकिन जिनके अंदर बहुत दुर्गुण है और जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, जो हमेशा दूसरों को दुखी देते हैं, उनके विषय में कहा जा रहा है कि उनको छोड़ देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। विद्यालंकृतो अपि सन, यदि उनमें सबसे बड़ी अच्छाई बताया गया विद्या को। विद्या सबसे बड़ा धन है, विद्या ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। तो विद्या जैसा गुण भी, विद्या से वह अलंकृत हो तो भी यदि वह दुर्जन है तो उससे दूर रहना चाहिए। यानी विद्वान होने से भी अच्छी बात बताई गई कि सज्जन होना। एक विद्वान दुर्जन भी हो सकता है और सज्जन भी हो सकता है। एक मूर्ख दुर्जन भी हो सकता है और सज्जन भी हो सकता है। लेकिन विद्वान होने से ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया सज्जन होना। इसलिए दुर्जन को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, चाहे वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो। जैसे मनिना भूषित सर्प किमसो न भयंकर। जैसे मणि से विभूषित सांप, मणिधर सांप, वह सांप जिसके पास मणि है। मणि एक प्रकार का कीमती, सांप के पास पत्थर होता है, तो उस
मणि से विभूषित सांप से भी जिस प्रकार डर लगता है, सांप भयंकर होता है। सांप के पास बहुत मणि है, सांप के पास मणि है, लेकिन फिर भी सांप सांप है, उससे दूर रहते हैं। तो मणि जैसी अच्छाई होने पर भी वह दूर रहने लायक है, छोड़ने लायक है, वैसे ही विद्वान होने पर भी दुर्जन दूर रहने लायक है, दुर्जन से दूर रहना चाहिए। तो दुर्जन परिहर्तव्य, दुर्जन व्यक्ति छोड़ देने लायक है। विद्या अलंकृतोऽपि सन्, वह विद्या से अलंकृत ही क्यों ना हो। मणिना भूषिता सर्प किमसो न भयंकर, मणि से विभूषित सांप क्या भयंकर नहीं होता है। अर्थात मणि से विभूषित सांप जिस प्रकार भयंकर होता है और छोड़ देते हैं उसको, उससे दूर रहते हैं, डरते हैं, वैसे ही विद्वान होने पर भी दुर्जन होता है, उससे दूर रहना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। धन्यवाद।